नमस्कार, मैं न्यूज़ आरावत टाइम्स से अनिल वर्मा। और हरियाणा पेट्रोल डीलर एसोसिएशन की द्वारा जो 30 और 31 तारीख को हड़ताल के लिए आह्वान किया गया था, लेकिन अब वो ऐसा क्या हुआ कि हड़ताल को जो है वो स्थगित कर दिया गया है और केंद्र सरकार द्वारा जो है उनको लॉलीपॉप दे दिया गया है। तो इसी सिलसिले में बताएंगे जो हरियाणा पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के जो प्रधान हैं संजीव चौधरी जी, कि ऐसा क्या हुआ कि जो आपको लॉलीपॉप दे दिया गया। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे इस मीटिंग का मीडिया कवरेज करने के लिए पहुंचे हैं। मैं एक बात पर आपको दुरुस्त कर दूं कि आज हिंदुस्तान में कोई सरकार नहीं है, ना सरकारी लॉलीपॉप की बात है। आज देश का चुनाव आयोग इस देश की गवर्निंग बॉडी है, जिसके नेतृत्व में एक कार्यकारी सरकार इस देश में कार्यरत है और हमारे को किसी नेता का लॉलीपॉप नहीं मिला है। तेल मंत्रालय ने हमारे हरियाणा प्रदेश की जो हड़ताल की कॉल थी, उसकी गंभीरता को देखते हुए कल 28 तारीख को मंत्रालय में तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ हमारी नेशनल एसोसिएशन की एक मीटिंग बुलाई, जिसमें हमारे प्रतिनिधि के तौर पर हमारे पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष श्री परमजीत सिंह दोआबा जी ने शिरकत की। और आज इन्होंने वहां से आकर हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग में हमारे साथ शिरकत की है। हम इनका धन्यवाद करते हैं, पंजाब के अपने बड़े भाइयों का। इन्होंने हमें आके बताया कि वहाँ पे हरियाणा प्रदेश की हड़ताल की गूंज को देखते हुए ये तय किया गया है कि तीनों सरकारी तेल कंपनियां डीलर कमीशन के मसौदे की बढ़ोतरी का जो कार्यक्रम है उसको निश्चित तौर पे अपनी मीटिंग बैक टू बैक मीटिंग करके तय कर लें, और जो हमारी एसोसिएशन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमे विचाराधीन है उनको भी तब तक वापस कराने की प्रक्रिया शुरू कर दें। जैसे ही देश में नई सरकार का गठन होता है तो तेल का जो हमारा कमीशन है, डीलर कमीशन है, वो निश्चित रूप से बढ़ाने का काम किया जाएगा। हमारे बड़े भाई ने आके हमारे को ये प्रस्ताव रखा। पंजाब निसंदेह हरियाणा प्रदेश का बड़ा भाई है और हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी ने श्री परमजीत सिंह दोआबा जी की बात का मान रखते हुए, श्री मोंटी सहगल जी की बात का मान रखते हुए और तेल मंत्रालय के आश्वासन को मानते हुए अपना जो 30-31 का जो हमारा हरियाणा के पेट्रोल पंप बंद करने का आह्वान था, उसको 15 अगस्त 2024 तक डेफर कर लिया है। हड़ताल से पहले ही, मतलब 2 दिन पहले ही हड़ताल से वो एकदम आनन फानन ने जो मीटिंग बुलाई गई कि भाई स्थगित करवाओ, तो ये देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि निसंदेह हरियाणा की हड़ताल की कॉल का जो गंभीरता थी उसको महसूस किया तेल कंपनियों ने और तेल मंत्रालय ने, उसी के तहत ये मीटिंग कॉल की गई। और हम धन्यवाद करते हैं कि हमारी आवाज़ को तेल मंत्रालय ने सुना है, तेल कंपनियों ने सुना है। दूसरी एक और बात, अभी तक आपकी बातें जो है जो ये कमीशन को लेकर ये जितनी भी तेल कंपनियां हैं वो सुनती थी, लेकिन अब की बार जो है वो मंत्रालय ने, भारत सरकार ने इसमें जो है इन्वॉल्व हुई है जी। तो ये जो इन्वॉल्वमेंट है सरकार का, और उधर एक तरफ तेल कंपनियां कह रही हैं कि हम घाटे में जा रही हैं, तो ये इशारा जो है वो निजीकरण को लेकर नहीं है क्या? देखिए, मैं इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा है। इसमें हमारे देश की सरकार ने निर्णय करना होता है। हम केवल मात्र अपने डीलर कमीशन की लड़ाई अपने डीलर, ये जो सरकार इन्वॉल्व हो रही है अब जी, वो पहले तेल कंपनियां जो इन्वॉल्व होती थी वो कमीशन बढ़ाती थी, ये करती थी, और अब जो है वो सरकार सीधे सीधे जो है बीच में जो है वो आ गई है और आपको जो है ये आश्वासन दे रही है कि आप ये भी नहीं पता कि कमीशन आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, पहली बार इस तेल कंपनियों की हठधर्मिता को देखते हुए और हरियाणा प्रदेश के आंदोलन की गंभीरता को देखते हुए तेल मंत्रालय ने हमारी बात का संज्ञान लिया है। हम इस बात के लिए तेल मंत्रालय का धन्यवाद करते हैं और हमेशा से सरकार की संस्तुति से ही डीलर कमीशन बढ़ा है, ये इतिहास रहा है। धन्यवाद। दोआबा जी को भी कवर। दोआबा जी, जो ये कल आनन फानन में मीटिंग बुलाई गई कि हरियाणा में, पूरे हरियाणा में जो हड़ताल को लेकर के और सरकार द्वारा जो है ये मीटिंग बुलाई गई एकदम आनन फानन में,
ऐसा है कोई जब ऊपर से कोई ना कोई बात होती है, कोई गलबात शुरू हो जाती है, तो फिर उसकी गंभीरता को देखते हुए हरियाणा वालों ने मीटिंग बुलवाई है। क्योंकि मैं कल की मीटिंग में शामिल था, 3 मीटिंगें अभी तक हो चुकी हैं कंपनियों के साथ। मैं 3 में से 2 में हाज़िर था। तो मैंने इनको आके समझाया कि जो ऐसे बात चल रही है, तो इन्होंने अपने एग्जेक्टिव को बुला के सारी बात सुनी। सारी बात सुनकर उन्होंने डिसीजन लेकर जेकर बात चल रही है तो अब इलेक्शन कोड भी लग गया है, तो उसके बाद ही बात होनी है, इसलिए उन्होंने इसको सख्त किया है। तो सरकार ने जो है वो आपके ऊपर कैसा दबाव डाला है ये इसको मीटिंग को ख़त्म कराने हड़ताल को ख़त्म कराने के लिए? सरकार ने कोई दबाव नहीं डाला है। उन्होंने बोला कि सभी जो एसोसिएशन थी, उन्होंने बोला कि डीलर्स हमारे अब हाथ में नहीं है। जब कोई पुत्र भूखे मरते हैं तो पिता से आकर निकल जाते हैं, वो भागते हैं इधर उधर को। तो सभी ने बोला कि हमारे जो डीलर है हमारे हाथ से बाहर निकल रहे हैं, अपने आप पंप बंद करने को तैयार हो रहे हैं। तो उन्होंने जे 2-3 मिनट में ये कहा कि आप बड़े हैं, सियाने हैं, पुराने हैं, आप जाकर अपने डीलर भाइयों को समझाओ कि गलबात 7 साल से बंद सी शुरू हो गई है, काफ़ी आगे पड़ाव पर बढ़ चुकी है। और इलेक्शन कोड होने का तक जगह इलेक्शन कोड ना होता तो जल्दी बढ़ जाता, तो इलेक्शन कोड करके उसके बाद में बढ़ेगा, कोई बात नहीं। तो ये जैसे एक्स्ट्रा जो स्टॉक जो है वो ज़बरदस्ती पेट्रोल पंपों पर डाल जाते थे कंपनी वाले, तो 2% जो है इंटरेस्ट लेते थे, और जबकि आपको मिलता था 1.5%। तो ऐसे में जो है वो भूखे मरने की नौबत नहीं आ गई है क्या? बिल्कुल यही पोजीशन हुई है। जब किसी की गलबात टूट जाए तो फिर कंपनियां कुछ धक्का करती हैं। उन्होंने ये 7 साल से गलबात टूटी हुई थी, कभी कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं था। जब किसी के घर में माता पिता गलबात ना सुनने वाला हो तो बच्चों का क्या हाल होता है। यही हमारी पोजीशन है। हमने यही वहाँ पर भी बोला कि अब हमारा 7 साल बाद हमारे माता पिता हमारी गलबात सुनने को तैयार हुए। मैं बड़े ही फख्र के साथ आदरणीय दोआबा जी को और मोंटी जी को बताना चाहूंगा कि हमारे हरियाणा प्रदेश के साथियों में जोश और जुनून है कि अपना हक जो डीलर कमीशन हमारा सरकारी तेल कंपनियां नहीं दे रही हैं, हम वो लेके रहेंगे। इसके लिए हमारे साथी दिन रात एक करके और अपना आह्वान और अपनी अलग समाज के बीच में जगाए हुए। हरियाणा ही एक ऐसा राज्य है जिसने बंद की कॉल दी है, और इसकी गूंज मेरे को दोआबा साहब ने पेट्रोल पंप उसमें बताया, फोन पे बताया कि 21 तारीख की जो मीटिंग थी उसमें 50 मिनट तक हरियाणा प्रदेश की हड़ताल डिस्कस होती रही जो तेल कंपनियों के साथ थी। और कल जब इंडस्ट्री की मीटिंग तेल मंत्रालय के साथ थी और हमारे एसोसिएशन, नेशनल एसोसिएशन की भी मीटिंग थी, उसमें हरियाणा की हड़ताल की गूंज, हरियाणा की आपकी एसोसिएशन की गूंज, आपकी ताकत की गूंज, वहां लगातार इस चीज की चर्चा रही है। परमजीत सिंह दोआबा जी। मेरे सारे ही डीलर भरा, जोशीले डीलर भरा, मैं सारिਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ जी आया करता हाँ। और कल पहले जो ज्वाइंट सेक्रेटरी थे उन्होंने समझा कंपनियों से कि आपने क्या बनाया है इतने दिनों में, ऐसे स्क्रीन लगा के उन्होंने पूरा समझाया कि सन 14 तक पेट्रोलियम मिनिस्ट्री कमीशन का अनाउंस कर देती थी, 10 पैसे 15 पैसे 20 पैसा जाते थे, अनाउंस कर देते थे। जो 17 में अनाउंस किया पूर्वा चंद्रा कमेटी की मुताबिक किया, उसकी काफी दराएं को लेकर फिर बनाया गया सेटअप। उसमें 60% हमने सैलरी का फैक्टर जो है फिट किया और इनको बोला कि सेंटर वेजेस देनी है। उन्होंने बोला कि कंपनीज ने बोला कि 50% डीलरों ने तो सेंटर वेजेस दे दी, लेकिन 50 ने नहीं दी। और कुछ एमडीजी की दराव थी जिसके तहत ये हाई कोर्ट में चले। हाई कोर्ट से कंपनियां बोले केस जीत गए, डीलर सिर्फ एक बाथरूम वाला फैक्टर जीते कि अपनी मर्जी से बाथरूम किसी को जाने देना है या नहीं जाने देना। अब सुप्रीम कोर्ट में 6 पिटिशनर है, स्टेट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट में केस लगा के बैठे हैं, और उन्होंने बोला कि ये 6 जो बैठे हैं वो इसी एसोसिएशनों के बीच है, 4 जो नेशनल एसोसिएशन, और ये केस वापस लेने को सहमत हो गए। जो बीपीसी के ईडी है उन्होंने बोला सर जब ये केस वापस ले लेंगे 5,000 करोड़, एकदम देख के छुच्छुपच में पड़ गए। ये कहना भी ऐसा है,
हमने 6 साल से इनको कमीशन तो नहीं दिया। जब समझौता होता है तो ये सभी कुछ वापस करना पड़ता है। आप ऐसा करो कि इसको सेट करो। ऑर्डर नहीं उन्होंने दिया कि सेट कर दो, पर उन्होंने डायरेक्शन दे दी, क्योंकि अब कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, इसलिए वो बोलते हम कुछ नहीं कर सकते। और लास्ट में जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं परवीन कुमार जी, बड़े सुलझे हुए लगे मेरे को। उन्होंने बोला कि देखो तुम सभी बोलते हैं कि हम इंटरम बढ़ा दो, लेकिन हम एक पैसा भी नहीं बढ़ा सकते। प्रॉब्लम यह है कि इलेक्शन कमीशन बहुत सख्त है। आज की मीटिंग भी हमने कोई साइन नहीं कराए, कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन आपकी जो जरूरतों जो मुश्किल समझते हुए कि कितने स्टेटों में स्ट्राइक अनाउंस करने जा रहे हैं डीलर, अपने हमारे पास आ रहा है सारा कुछ, जैसे हरियाणा ने की हुई है, गूंज थी इसकी। हम ये देखते हुए अनऑफिशियल मीटिंग बुलाकर इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस पे अभी भी 3-4 मीटिंगें और होगी। लेकिन जो हम विश्वास दिलाते हैं, मैंने ये भी बोल दिया कि सर 3-3 पैसे करके बढ़ा दो, कौन देखता है, तो हंसे बहुत। पर लेकिन वो बोले कि इलेक्शन के बाद ही सब कुछ होगा। हम इलेक्शन तक भी जितनी आपकी दराएं हैं 4-5 मीटिंग करके भी सेट कर ले तो बहुत बेहतर है, तो हमारा प्रोसेस बहुत पड़ावों से गुजरता है। हम एकदम कभी नहीं कर सकते। ये बिजनेस की लाइन एक पास जाएगा, फाइल दूसरे के, तीसरे के, ऐसे ही सभी बोलते थे। बहुत बहुत धन्यवाद दुआबा साहब, आपने अपने अनुभव के अकॉर्डिंग जो वहाँ पे बातें की वो हमसे साझा की, क्योंकि मुझे पता लगा था कि वहाँ से आप सबको हिदायत दे के भेजा गया है कि इस मीटिंग की मिनट्स कोई भी बाहर लीक नहीं करेगा, ना मीटिंग की कोई फोटो बाहर आई है। और सभी एसोसिएशन जो राष्ट्रीय स्तर की थी मुंह में दही जमा के चुप बैठी हैं, कोई उस मीटिंग के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। आपने ये साहस दिखाया है, आज हमारे बीच में आए हैं, और हमारे साथियों को जो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी यहाँ पे बैठी है प्रदेश की, उनको आपने सारी चीज़ें ब्रीफ से बताई हैं। मैं हमारे भाई हैं, बहुत ही जुझारू और क्रांतिकारी डीलर भाई हैं, जो हमेशा अग्रणी रहते हैं डीलर हितों की आवाज़ उठाने में, न केवल पंजाब में एवं राष्ट्रीय स्तर पर। एसएलसी महोदय को जो ज्ञापन देने का जो सोच थी वो हमारे इन थिंक टैंक भाई मोंटी सैगल जी की थी, जो 22 स्टेट्स को इकट्ठा एकजुट करके एक टाइम में एक डेट में सभी एसएलसीज को इन्होंने ज्ञापन देने का काम कराया। इनका धन्यवाद करता हूं। जो हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं बीपीसीएल के ईडी कृष्णा, उन्होंने जाते ही नेशनल एसोसिएशंस को स्क्रीनशॉट दिखाया कि हु इज दिस माफिया फ्रॉम हरियाणा, ये हरियाणा का कौन सी एसोसिएशन का वो माफिया है जो गोली लाठी मारेगा, हमें हमारे बच्चों को हरियाणा में नहीं आने देगा। मतलब उन्होंने अपना इंटरप्रिटेशन किया गोली लाठी, गोला लाठी को। और भाइयों ये बड़े फक्र की बात है कि आपकी गोला लाठी उस मीटिंग में 50 मिनट तक डिस्कस होती रही, और नेशनल एसोसिएशन को कहा गया पहले उस गोला लाठी वाले प्रधान की कॉल वापिस कराओ, तब हम आपके साथ बात करेंगे। आखिर में हमारी नेशनल एसोसिएशन ने ये कह के पीछा छुड़ाया कि जी वो एक स्टेट की कॉल है और हमारी नेशनल बॉडी की कोई कॉल नहीं, हम आपसे बात करने आए। हमारी जो 2 लड़ाई आज की डेट में हमने शुरू की है, एक कमीशन की, दूसरी जबरदस्ती ल्यूब ना उठाने की। जो जबरदस्ती ल्यूब उठाने की बात है, मेरे को टर्मिनेशन का नोटिस भी आया, पर आपका भाई परवाह नहीं करता। आपकी आवाज के लिए टर्मिनेशन भी कबूल है। तेल कंपनियां ये ना सोचें टर्मिनेशन करने के बाद संजीव चौधरी का एजिटेशन खत्म हो जाएगा। मैं फिर कह दूं, और मेरी आवाज उन तक जरूर पहुंचेगी, मैं मीडिया के माध्यम से भी पहुंचाऊंगा। भाई अगर किसी हमारे साथी को जबरदस्ती ल्यूब की बिलिंग अगर किसी तेल कंपनी के अधिकारी ने की, तो निश्चित तौर पर घोड़ा लाठी देंगे। और ये सेल ऑफिसर इस बात के तैयार रहे, कोई जाति ना करे हमारे किसी भाई को। मैं पहला ऐसा इतिहास कायम करने वाला हूं कि पहला मुकदमा जबरदस्ती ल्यूब को लेके, मोंटी जी मेरे दुआबा जी बड़े भाई बैठे हैं, पहला मुकदमा पानीपत में बहुत शीघ्र दर्ज करा रहा हूं एक सेल ऑफिसर के खिलाफ। जबरदस्ती ल्यूब की इंटेंटिंग की है, उसकी सेप कोड में से पैसे काट लिए हैं, जो कि अंडर सेक्शन 409 एक हीनियस क्राइम की उसमें आता है, और आईपीसी बिल्कुल उस बात के लिए नॉन बेलेबल कॉग्निजिबल ऑफेंस है, उसमें हम उसको बुक करने जा रहे हैं। दूसरी बात स्ट्राइक की है
कि स्ट्राइक की बात को लेकर भाई साहब ने जो बताई, हमारे दोआबा साहब ने अभी खाना खाते हुए मेरे से आग्रह किया, प्रधान जी आपके साथियों में, हरियाणा वालों में बड़ा जज्बा है, बातें हमारी सुन रहे होंगे, ये बीच में खाना खा रहे थे, कि स्ट्राइक की कॉल को आप जो हमारी मंत्रालय है और जो तेल कंपनियां हैं उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से डायलॉग शुरू कर दिया है, तो आप इसको कंक्लूड कर लें। और मैंने मना कर दिया कि मैं अपने हाउस की सलाह के बिना एक कदम पीछे नहीं हट सकता, जहां मेरा हाउस कहेगा मैं वहां खड़ा हूं। अब बात आ जाती है साथियों आप सब भाइयों के ऊपर। निसंदेह एक अच्छा डायलॉग तेल कंपनियों के साथ शुरू हो गया है और सरकारी तेल कंपनियों ने और पेट्रोलियम मंत्रालय ने यह बात बता दी है कि जब तक फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट नहीं हो जाती तब तक कंपनियां और हमारी एसोसिएशन अगली मीटिंग में हरियाणा भी पार्टिसिपेट करेगा। ये मेरे को इस बात की गारंटी मिल चुकी है। आई विल बी देयर ऑन बिहाफ ऑफ यू ऑल। आपकी ताकत, आपका भाई संजीव चौधरी वहां आपकी आवाज बन के पहुंचेगा। इस बात का आश्वासन मुझे किसी उच्च अधिकारी द्वारा मिल चुका है। दोआबा साहब ने लीक नहीं किया, इनको भी एडिशनल सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने कह के भेजा है। तो पर मैं इसको प्रलोभन न मानते हुए मैं एक बात कहूंगा कि मेरा हाउस निर्णय ले। तेल का कमीशन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, बड़े हाई लेवल की मीटिंग थी। मैंने उस पेट्रोलियम सेक्रेटरी के यहां अपनी तेल कंपनियों के चेयरमैन को 4-4 घंटे बैठे हुए देखा है बाहर वेटिंग में, और उससे पहले मैं किसी रेफरेंस से गया था, मैं मीटिंग करके बाहर आ गया था। चेयरमैन साहब बाहर बैठे थे, IOCL के चेयरमैन संजीव कुमार होते थे एट दैट टाइम। MDG की कोई भी वायलेशन का जो 58 करोड़ रुपए का जुर्माना हमारे ऊपर प्रदेश भर के और देश भर के डीलरों के ऊपर थोपा जा रहा है, वो नहीं थोपा जाएगा। ये बात ज्वाइंट सेक्रेटरी ने, एडिशनल सेक्रेटरी ने मिनट्स में नोट करा दिए। एक सिर्फ हरियाणा प्रदेश से जो आपकी एसोसिएशन ने, PDWA हरियाणा ने और आपकी ताकत ने जो हड़ताल की कॉल दी है, इसके बाद भारत सरकार इस बात को सुनने के लिए बाध्य हो गई है, कंपनियों को बाध्य कर दिया है। तो साथियों, एक बार हाउस मीडिया भी हमारे बीच में आ गया है, हाउस ओपन निर्णय ले ले, हड़ताल करनी है तो आपका प्रधान आपके साथ खड़ा है। दूसरी तरफ एक और एसोसिएशन है ASPDA, जिसके अध्यक्ष और महासचिव ने हमारी हड़ताल को तारपीड़ो करने के लिए तेल कंपनियों को एक चिट्ठी लिख दी और सरकार को, चीफ सेक्रेटरी को एक चिट्ठी लिख दी कि हम हरियाणा में किसी हड़ताल को समर्थन नहीं देते, हम कंडम करते हैं जो एसोसिएशन हड़ताल कर रही है। हम इस मंच के माध्यम से, प्रेस के मीडिया के माध्यम से, आप पंजाब के बड़े भाई बैठे हैं, आपके माध्यम से हम भत्सना करते हैं उस एसोसिएशन की, उस एसोसिएशन के रूप में बैठे कंपनी के दलालों की, जो कंपनियों से प्रलोभित है, कंपनियों से मुनाफा खाते हैं, कंपनियों से फायदा उठाते हैं, उनकी भत्सना करते हैं। प्रस्ताव पास करते हैं कि हम उस एसोसिएशन का, सारे डीलर हरियाणा का सोशल बायकॉट करेंगे। अर्थात मैं दोआबा जी से भी मेरी एक बात हुई है कि हम स्ट्राइक को, दोआबा जी एक ही बात पर डेफर कर सकते हैं, वापस नहीं लेंगे स्ट्राइक को। हम डेफर करेंगे कि अगर 15 जुलाई तक सरकार की फॉर्मेशन के बाद अगर डीलर कमीशन नहीं बढ़ता है तो आप आश्वासन दें कि पंजाब और हरियाणा मिलकर दोबारा एक प्लेटफॉर्म तय करेंगे और दोबारा देश भर में इस बात की अलग जगाकर, जैसे 22 स्टेटों का हमने आंदोलन कराया था SLC के दरवाजे पर, उसी तरीके से हम 22 स्टेटों को इकट्ठा करके एक राष्ट्रीय आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे। मैं दोआबा जी को एक बार फिर, या मोंटी सहगल जी इस बात की घोषणा करें दोआबा जी के भी, आप पे ये स्पोक्स पर्सन है इनके, मैं अनुरोध करूंगा कृपया ये स्थिति यहाँ स्पष्ट करें। उससे पहले हाउस से पूछूंगा क्या स्ट्राइक चाहिए या हम डेफर करके इन भाइयों का मान करें। हर साथी इनके निर्णय के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने दोआबा साहब का मान रखते हुए और आपने ये हड़ताल की कॉल डेफर की है। मेरे मीडिया के भाई सुन रहे हैं, हड़ताल की कॉल सब्जेक्ट टू डेफर की है, हड़ताल वापस नहीं ली है। मैं माइक
आगे की कार्रवाई के लिए मोंटी जी को देता हूं। मोंटी जी, आगे की कार्रवाई आप आश्वासन दें, पंजाब के स्पोक्स पर्सन है, मेरे भाइयों को आश्वासन चाहिए और आपसे निर्णय चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आप लोगों को सिर्फ यही रिक्वेस्ट कर सकता हूं, जो आप लोगों को बताते हुए मैंने पहले भी बताया कि हरियाणा और पंजाब दोनों भाई हैं और हरियाणा और पंजाब ने मिलकर जिस तरीके से हमारे पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के मार्जिन्स की, हमारे डीलर भाइयों के जो मार्जिन्स की लड़ाई है, उसकी आवाज जिस तरीके से जंतर मंतर से उठाई और फिर जनवरी में जाके मेमोरेंडम दिया, उस 1 मिनट थोड़ा शांति का दान देंगे। उस स्थिति में आके जिस तरीके से हमारा जो डायलॉग है वो डायलॉग शुरू हुआ है, और प्रजातंत्र में, मैं बार बार कह रहा हूं, प्रजातंत्र में जो प्रोटेस्ट होता है वो डायलॉग शुरू करवाने के लिए किया जाता है, अपनी मांग मनवाने के लिए किया जाता है। तो आज जिस तरीके से हमारे हरियाणा के डीलर भाइयों ने जो 30 और 31 की प्रोटेस्ट कॉल दी हुई थी, उस बेसिस पे प्रेशर डेवलप हुआ जो गवर्नमेंट को, उस प्रेशर को देखते हुए हमारे साथ ऑयल कंपनी और सरकार दोनों डायलॉग करने पे शुरू हो गई हैं और लगातार डायलॉग चल रहा है, और 3 मीटिंग्स उस सिस्टम को लेकर कंप्लीट हो चुकी हैं। कल एक मीटिंग दिल्ली में हुई थी और आगे भी 1-2 मीटिंग्स और होंगी, और हमें आश्वासन जो सरकार की तरफ से दिया गया है वो यही है कि आपका मार्जिन जो है वो बढ़ाया जाएगा, और जो भी हमारी डिमांड्स हैं उनके ऊपर डायलॉग करके उनका जल्द से जल्द निपटान किया जाएगा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि जैसे हमारे भाई चौधरी साहब ने कहा कि अगर हमारी डिमांड्स पूरी नहीं की जाती है, अगर हमारी जो डिमांड्स हैं मार्जिन को लेकर वो पूरी नहीं की जाती हैं, तो प्रजातंत्र हमें फिर दोबारा, मैं बार बार कह रहा हूं, प्रजातंत्र हमें फिर दोबारा प्रोटेस्ट करने का राइट देता है। और अगर आने वाले समय में हमारी डिमांड्स पूरी ना हुई तो ना सिर्फ हरियाणा, पंजाब और देश के सारे सूबे, देश के सारे स्टेट्स एकजुट होकर पूरे हिंदुस्तान में चक्का जाम करेंगे, और आने वाले समय में हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई कंक्लूड होने के पहले एक बार जो भी हमारे आपस में जो हमारी स्टेट्स हैं वो डिसाइड करेंगी, उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा। तो मैं आप सबका यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जो अभी वाली हड़ताल है इसको डेफर कीजिए, और आने वाले समय में अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम सब एकजुट होकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।